दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत है आप सभी का गांव गोहान में। भारतीय किसान यूनियन लगातार किसानों की आवाज़ को, मजदूरों की आवाज़ को, महिलाओं की आवाज़ को, शिक्षकों की आवाज़ को, विद्यार्थियों की आवाज़ को उठाती रहती है। आज भी शामली में एक धरना दिया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर चीज़ धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। एक तरफ स्मार्ट मीटर लगाने की बात हो रही है। आप खेत में अपने गन्ने की पाती को नहीं फूंक सकते, पराली को नहीं जला सकते। इन चीज़ों को लेकर आज शामली तहसील में धरना दिया गया। हमारे साथ में महिलाएं हैं और मैं समझता हूं जितना योगदान आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं का था, फिर किसान आंदोलन हुआ उसमें योगदान था, उसी तरीके से महिलाएं यहाँ भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। लेकिन जब महिलाओं की संख्या धीरे धीरे घट जाती है, हालांकि एक महिला 1000 पुरुषों के बराबर मानी जाती है और हमारे धर्म ग्रंथ सभी यही चीज़ें मानते हैं, पूरी पृथ्वी भी यही बात मानती है, प्रकृति भी यही मानती है। अब इनसे बात करेंगे कि ये जो आज धरना दिया गया ये किस लिए दिया गया। नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या नाम है जी आप? मैं कविता चौधरी, भारतीय किसान यूनियन महिला विंग जिला अध्यक्ष शामली। अच्छा, आज जो धरना दिया गया किस लिए दिया गया? ये आज हमारा चौधरी साहब का आदेश था अपने तहसील पे हर जिले का। उसमें गन्ना पेमेंट है, बिजली विभाग है और आवारा पशु हैं और जो सरकार की गंदी नीतियां हैं किसानों को खत्म करना। बोल दिया गया कि पुराली नहीं जलाएंगे, अगर पुराली जलाएंगे तो इतना 5000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई? अपनी धरती है, अपनी फसल है, हम उसे जलाओ या हम उसे रखो या हम कुछ भी करो, वो किसान का हक है, उसमें सरकार का कोई वो नहीं है। और ये तो हमारे बड़ू बड़ू की कहावत है, खेत का डला खेत में ही फुटा है, तो भाई पुराली भी अपने खेत में ही जलेगी, कहीं और तो जलने तो रही। केस भी तो लगेंगे ना? फिर क्यों लगेंगे केस? केस क्यों लगेंगे? लगा दिए उन्होंने, पहले मीटर उखाड़ने वालों पर लगा दिए, बिजली से बातचीत करने वालों पर भी लगा दिए केस। कुछ नहीं बिगड़ रहा, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा जी जान से लड़ते रहेंगे। उसकी लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहेंगे। अरे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं ना, तो हम केस से डरते और ना हम जेल से डरते। आप भी तो डर रहे हैं, आम आदमी भी तो है, उसका कैसा होगा? है क्यों डरेगा आम आदमी? हम भी तो आम ही आदमी है और हम कौन है? आपके पास तो संगठन भी है, पद भी है, पीछे यूनियन खड़ी है पूरी। उन आम आदमियों के साथ में हम लोग हैं, हमारा संगठन है, हम हर एक पदाधिकारी हैं, हर एक महिला है, आम आदमी। हम भी आम आदमी है। वो आदमी दिमाग में से निकाल दे कि हम ऐसे हैं ऐसे है, सब आम आदमी है, सब परमात्मा के नौकर बन के आए। यहाँ एक मेला है, सबको घूम फिर के जाना है, प्रधानमंत्री को भी जाना है, यहाँ कोई नहीं रहेगा। लेकिन ये सोच बिठा रखी है कि एक आम आदमी को परेशान करना है, लेकिन आम आदमी कभी परेशान नहीं होगा, अपने हक की लड़ाई हमेशा लड़ता रहेगा जैसे लड़ रहे हैं। और संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकेत वो हमेशा अपने किसानों के साथ में थे, किसानों के साथ में है और किसानों के साथ में रहेंगे। अच्छा, ये जैसे पाती जलाने की बात तो हो ही रही थी, स्मार्ट मीटर लगाने की बात भी हो रही, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? स्मार्ट मीटर के लिए तैयारी है भाई हमारी कि स्मार्ट मीटर हम लगन नहीं देने के, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा किसी के यहाँ भी। कहीं लगाते मिलेंगे हमें, हम तो लगने नहीं देने के भाई, बिल्कुल भी। हमें कोई कहेगा हम तब भी नहीं लगने दे, ना हम डरते किसी चीज से। ठीक है, ये हमारे लिए आदेश है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। तो हम महिला स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। हम महिला भी दो यार आज तो यहाँ नहीं, और भी 3 महिला 1000 के बराबर हैं। हम तो 2 ही बहुत है भाई, हम तो 2 भी बहुत हैं। हम तुम्हें हर जगह मिलेंगे, कोई छोटा वो प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम हो, हर जगह मिलेंगे। हम 2 ही बहुत है, प्रधानमंत्री भी तो अकेला ही हो, महिला 1000 कहाँ तला में हम कौन लेन दे रहा महिलाओं को? हर थी भी महिला, लेकिन प्रधानमंत्री भी तो अपने पद पर अकेला ही है। महिला एक थोड़ी है, एक 100 पे भारी है, महिला किसी तक कम नहीं है अब। अच्छा, गैस जो है, सिलेंडर के जो भाव बढ़ रहे, किचन में जो चीजें, रसोई में जो इस्तेमाल करी जाए, सारी चीजों पे क्या फर्क पड़ा पहले में और अब में? क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ने का, जैसा हिसाब होगा ऐसा कर लेंगे। लेकिन नहीं, जैसा पहले क्या था कि सिलेंडर के भाव कम थे, नमक, मिर्च, जीरा, हल्दी, हर चीज पे रेट बढ़ रहे हैं, इसीलिए किसान और आम आदमी परेशान है इस महंगाई से। क्योंकि सरकार की जो नीति है क्या बिगड़ रहा, वो बहुत गंदी है, महंगाई हर चीज पे बढ़ रही है, आम आदमी बहुत परेशान है, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा टाइम पे,
बच्चों को नए कपड़े नहीं दिला पा रहा टाइम से, बच्चों को जूते नहीं दिला पा रहा। स्कूल में बोला जाता है बच्चों को कि एडमिट कार्ड तब मिलेगा तब आपकी फीस जमा होगी। एक एक किसान की 6-6 महीने की फीस रुकी हुई है बच्चों की। जब पेमेंट नहीं होगा गन्ने का टाइम से तो किसान कहाँ से पैसा जमा करेगा? और ऊपर से ये स्मार्ट मीटर, ऊपर से बिल इतने, तो किसानों के सामने तो भाई बहुत समस्याएं हैं। और भ्रष्टाचार है। किसानों की समस्या चल रही है और अपनी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। सरकार से ना झुके और ना झुकेंगे। अच्छा, महिलाओं की आप बात कर रही हैं, अभी 2 दिन से एक राशन को लेकर भी उनके गाड़ी का विवाद हो रहा है, उनके भाई को वो रोई भी, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? वो एक महिला है और महिला चाहे हम किसी भी बिरादरी की हो, महिला शक्ति होती है। वो भी हमारी छोटी बहन है। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो हम महिला होने के नाते, एक छोटी बहन होने के नाते हम उसके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। ऐसा नहीं है, ये तो दुनिया है, दुनिया की क्या नहीं करते। मुंह से निकली जबान और तीर से निकला कमान कभी वापस नहीं होता। और जिसे बोलने की भद्दा बोलने की आदत होती है वो बोलता है, वो ये नहीं बोलता कि ये किसी की बेटी है। जिसने बोला है उसके भी तो बेटी होगी, उसके घर में भी बहन होगी, उसकी माँ होगी। जो आदमी घर में अपनी औरत का, अपनी माँ का, अपनी बहन का सम्मान नहीं कर सकता, वो बाहर दूसरी औरत का सम्मान नहीं करता। जिसने ऐसा बोला है तो वो अपने घर में भी अपनी महिलाओं का ऐसा ही सम्मान करता होगा जिसने इकरा के बारे में ऐसा बोला है। फिर वो आंसू भी उनको आए, वहाँ भावुक होगी, उन्होंने कह रहे गड़ियाली आंसू आए। तो देखो, भावुक होना तो लाजमी होता है महिला का, लेकिन हम इकरा बहन को यही कहेंगे, अपनी जिस हिम्मत से लड़ाई लड़ रही है उसी हिम्मत से अपनी लड़ाई लड़े और आगे बढ़ते रहे। दुनिया है, कुत्ता वहीं तक भागता है जहाँ तक उसकी दौड़ होती है, गाड़ी आगे निकल जाती है और वहीं रुक जाता है वो, इसमें कोई भी हो। तो आज क्या संदेश दिया है, क्या प्रशासन तक क्या मांग भेजी है? अच्छा भाई, संदेश यही दिया है, अपने जो हमारी मांग है उसमें हम ज्ञापन दे रहे हैं अब तक, और देखते हैं किन पे कार्रवाई होती है और किन पे नहीं होती। नहीं तो फिर अपना दोबारा धरने की हम तैयारी करते हैं और बड़े धरने की तैयारी में है और अपनी लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद।